क्यों पूछा है? क्यों खुश होना चाहिए? तुम्हारा नई दुनिया का भविष्य ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है? तुम्हारी जो नई दुनिया बनने वाली है, अभी तो कलयुगी पुरानी पापी दुनिया है। ये नई सतयुगी दुनिया बनेगी, सतयुग का आगे, जिसे बैकुंठ कहा जाता है। अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं और मुसलमान लोग क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं। तो वो नई दुनिया का भविष्य ये है, ये चित्र। कौन सा चित्र? और पता ही नहीं। हाँ, शास्त्रकारों ने तो शास्त्रों में लिख दिया है और शास्त्रों के आधार पर मंदिर बनाया हुआ है। वहां काशी में तो उसको कह दिया है, ऊपर लिखा है काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ, ये नई दुनिया का भविष्य ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है? विश्व की बादशाही लेना। कौन दिखाया है शास्त्रों में विश्व का बादशाह? विश्वनाथ। हाँ, सिर्फ जगन्नाथपुरी वो काशी में ही दिखाया है, बनारस में ही, यूपी में दिखाया है कि कोई और जगह दिखाया है? हाँ? कोई गरीबों का देश और होगा, वहां भी दिखाया है, क्योंकि वो तो गरीबों का है ना भगवान। गरीब निवाज है कि साहूकार निवाज है? हाँ, उड़ीसा। वहां की आत्माएं उड़ी ऐसा ऐसा उड़ी ऊंची स्टेज में कि कोई कीचक है, गंदा आदमी पकड़ न सके। नहीं तो भगवान के घर में से भी पकड़ के उठा के ले आते हैं। ऐसे ऐसे उड़ीसा में बैठे हुए गंदे लोग बन गए। हाँ, तो ऐसे बताया कि ये है पढ़ाई का तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। क्या? उड़ीसा में कौन दिखाया मंदिर में? जगन्नाथ। सारे जगत का नाथ हुआ ना। हाँ, तो ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है या नहीं है माता जी? क्या है पढ़ाई का एम? लक्ष्मी और नारायण दोनों बनना है? हाँ, दोनों बनेंगी ना। अभी हमारा चोला स्त्री का है तो नारी से लक्ष्मी बनेगी ना, तो वो लक्ष्मी को क्यों छोड़ दें? छोड़ दें है? अरे, आत्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों को जन्म लिया है ना, इतना क्यों पक्षपात करते हो? है? पक्षपात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे, आत्मा स्त्री भी बनती है और पुरुष भी बनती है। तो भगवान कौन से रूप में आता है? लिखो दो, लक्ष्मी नारायण दोनों के रूप में आता है? आता है कि नहीं? आता है। लक्ष्मी और नारायण दोनों में आता है। आता है। हाँ, अरे भगवान तो स्त्री चूल्हा में थोड़ा ही आता है। हाँ, स्त्रियों की तो कैसी दुर्गति कर देते हैं लोग, है ऐसी दुर्गति कर देते हैं कि वो बेचारी उठ ही नहीं सकती। भगवान भी उठाने आता है तो भी दुनिया वाले उनको फिर नीचे गड्ढे में गिरा देते। तो ऐसे तन में आता है, ऐसे शरीर रूपी रथ में आता है, जो नाम क्या दिया? अर्जुन। अर्जुन माने ज्ञान धन का जो भगवान आता है, अकूट ज्ञान धन का भंडार। उसका भंडार कभी खूटता है ज्ञान का? नहीं। तो उस अकूट ज्ञान धन को अपने में धारण करने वाला, अपनी आत्मा में सारा अकूट ज्ञान धन धारण कर लेता है। ऐसी आत्मा में प्रवेश करके, और फिर शास्त्रों में दिखाई दिया अर्जुन ने विश्व विजय की। क्या की? हाँ, अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ रचा, और उसमें अपनी अश्व माने आत्मा रूपी घोड़े को दुनिया में छोड़ा कि जो आए सो जीते, आगे आए लड़े, करे प्रश्न उत्तर, युद्ध करे, धर्म युद्ध करे,
हाँ, देह कौन जीतता है और कौन हारता है। तो वो घोड़ा चारों तरफ दौड़ाया गया। शास्त्र कालों ने तो स्थूल घोड़ा समझ लिया। है कौन से घोड़े की बात? है बुद्ध रूपी घोड़े, वो मन रूपी घोड़े की बात। बहुत तीखा दौड़ता है, अगर उसकी लगाम ढीली कर दी जाए तो बुद्ध रूपी लगाम। तो भगवान तो शिव बाप वो तो है ही क्या है, क्या बताया? भोलानाथ, गौरीनाथ। तो नाथ तो डालेगा ना। हाँ हाँ, तो घोड़े की नाक में वो क्या डालता है? नाक में नहीं डालता, मुंह में डालता है। नहीं तो मुंह कुछ भी बोलता रहता है। ब्रह्मा का मुंह है ना, ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा इंटरफियर करके बोल देता है। तो इसलिए कि उसकी नाक में ऐसी, वो मुंह में, नाक में नहीं, मुंह में ऐसी। हाँ, बैल कहें तो नाक भी ठीक है, बैल की तो नाक में डाला जाता है ना। हाँ, और वो बैल भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ कहा जाता है कि नहीं? पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। अरे हाँ, पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो जो पशु है बैल, उसकी मुंह, वो क्या नाम, नाक में नकेल भी डालता है। और जो बैल कहा जाए तो बैल इसलिए कहा कि वो ढेर सारी गऊओं के बीच में ढेर सारे बच्चे पैदा करता है। तो बच्चे पैदा करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, इसलिए उसको बैल नाम रख दिया है। नहीं तो है क्या? अश्व। अश्व माने मन रूपी घोड़ा है। तो उसको नाथ लेते हैं मुंह में लगाम लगा के। बताया ये बातें ठीक है ना बच्ची? क्या है मैं ऑब्जेक्ट है तुम्हारा? विश्व का बादशाह बनना। अभी के लिए ये एम ऑब्जेक्ट है, ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष के षष्ठी रंगमंच पर तुम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में वहां विश्व के नाथ बनेंगे, जगन्नाथ बनेंगे। नहीं, कहां बनेंगे? अभी इसी दुनिया में, इसी कलयुग के अंत में तुम क्या बन जाएंगे? विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अच्छा, तुम जानते हो ये तो मुस्कुरा ही रहा है क्या? विश्व के बादशाह बनेंगे लड्डू, है ना? हाँ, ये भी बात है। अभी तक तो 80 साल में कोई बना नहीं है। पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने वाले भी थक थक के भागने लगे हैं, उल्टे पलटे काम करने लगे, चोरी चकारी डकैती छिनरा यानी क्या क्या करने लगे हैं, रिश्वतगिरी करने लगे कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे भ्रष्ट धंधे करते हैं। तो ये बात पक्की है क्या कि तुमको जो एम ऑब्जेक्ट बाप ने दी है वो अभी के लिए दी है, माने भविष्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 सीन में यहां वहां विश्व के बादशाह तुम नहीं बनेंगे।